नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9वीं कक्षा के संयुक्त बच्चों मतलब जिन्होंने हाफ हिंदी लिया है उनका सबसे पहला कविता जिसका नाम है नदी की पुकार और जिसके कवि हैं सुरेश चंद्र मिश्र जी। दरअसल ये कविता में नदी के बारे में बताया गया है कि नदी किस परिस्थिति में आज है इस सृष्टि में, उसके बारे में कवि ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। नदी की पुकार, सुरेश चंद्र मिश्र जी। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि नदी ही एक आत्मकथन जैसा है कि मतलब नदी ही आपको बोल रही है कि मैं सबको जीवन देती हूँ। आप भी जानते हो जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, ये हम सब जानते हैं और वो नदी हमें देती है। समझ रहे हैं मित्रों? तो सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मतलब मुझे दूषित मत करो, मुझे तकलीफ मत दो। मुझे मेरे कुछ लोग बंटवारा भी करते हैं, तो मुझे बांटो मत, न तो मुझे तकलीफ दो, न तो मुझे दूषित करो, न तो मुझे गंदा करो। मैं तुम्हें जीवन देती हो, मेरी भलाई करो, मुझे बचा लो। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इस पद्य में कवि कहना चाहते हैं मर्यादा में बहने वाली, मैं अपने मर्यादा में बहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ क्षति नहीं पहुँचाती। देखिए यहाँ एक अपवाद है, अगर आप कुछ अलग स्थिति सोचिए, बाढ़ वगैरह स्थिति सोचिए, वो एक अपवाद है, लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं, इन कॉमन सामान्य रूप से नदी हमें कोई भी दुख नहीं देती, हमें नदी कोई भी तकलीफ नहीं देती, बल्कि वो हमारे लिए जीवन दायिनी है, हमें वो जल देती है। तो वो यहाँ कभी अमृत मतलब जल को अमृत का दर्जा दे रहे हैं जी। बिल्कुल मानव मनुष्य के लिए वो अमृत ही है कि मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, मतलब मैं जल दे रही हूँ, मैं जल की धारा हूँ, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। मतलब जिसको भी जो भी प्यासा है वो मेरा ही जल पीकर अपनी प्यास बुझाता है। परहित का जीवन है अपना, परहित मतलब दूसरों का हित करने वाला, परहित मतलब दूसरों का हित करने वाला, दूसरों का भलाई करने वाला। मत बनिए सौदाई रे, सौदाई मतलब सौदागर, जो किसी दूसरे का सौदा करे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, मतलब नदी कहना चाहती मैंने तुम्हें तकलीफ नहीं दी तो तुम मुझे तकलीफ मत दो। तुम यदि मुझे तकलीफ दोगे तो उसमें तुम्हें ही परेशानी होगी। मैं तुम्हें अमृत देती हूँ, अर्थात मैं तुम्हें जल देती हूँ, तुम्हें ही जल नहीं मिल पाएगा। हर जगह से तुम्हारा ही अहित होने वाला है, मैं तुम्हारा हित करती हूँ, तुम भी मेरी हित करो। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इस पद्य में कवि कहना चाहते हैं कि गिरिवन से निकली थी, गिरी वन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। गिरी मतलब पर्वत, वन मतलब जंगल। पर्वत पे जो पेड़ होते हैं उनके बीचों से मैं निकली हूँ, और तब मैंने मन में सपना देखा था कि जो भी मुझसे मदद मांगेगा उसको मैं मदद करूंगी। जो भी, क्योंकि देखो नदी देखती थोड़ी ना है कि ये लड़का ये आ रहा है, ये औरत आ रही है, ये पुरुष आ रहा है, इसको मैं नहीं दूंगी, इसको दूंगी, ये ऐसा है वैसा। नदी नहीं देखती, नदी सबको अपना जल देती है, भले वो जो भी हो, वो जैसा भी हो। तो वो यही बताया है कि जो भी उसको मिलेगा वो उसको अपना बना लेगी, और ये उसका सपना था। पथ मतलब रास्ता, मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। मलिनता मतलब लोगों के जो मैल है, यहाँ मैल मतलब लोगों के जो दुष्कर्म है, लोगों के जो दुष्टा है, जैसे हम प्रदूषित कर रहे हैं नदी को, तो वही बोल रहे वो लोगों ने मुझ में मिला दिया। तो ऐसा मत करो, मुझे बचा लो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी जीवन दायिनी हूँ। नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल दे देती है कितनी आई महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मतलब जो भी इसके तट पर बैठता है, तट मतलब किनारा, साहिल,
साहिल अर्थात तट, जो भी इसका किनारा है वहाँ हरदम गीत सुनाती, कल कल करके जो आवाज़ आती है नदियों की, वो उसके इसके हिसाब से वो एक गीत है। और जब सूखा पड़ जाती है तो भी वो आपको जल दे दे, चाहे जितना सूखा पड़ जाए तो भी वो कुछ जल आपको देगी और बिना शुल्क जल देती है। आपसे पैसा मांगती है, शुल्क मतलब रकम, पैसा, क्या वो आपसे पैसा मांगती है? नहीं। कितनी आई? महंगाई रे, मतलब इतनी महंगाई है लेकिन आपको आज भी जल मुफ्त मिल रहा है, भले वो सागर से मिले पाए नदी से, लेकिन यहाँ नदी की बात हो रही है तो हम नदी की बात करेंगे। नदी भी आपको बिना निःशुल्क जल देती है, उसका वो कोई शुल्क नहीं लेती, तो कम से कम इसे तो उसकी भलाई समझो। इसी परोपकारता का प्रति, उसके परोपकारता के प्रति आप उसको कुछ दो, उसकी भलाई करो, उसको नष्ट मत करो मित्रों। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न देख कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अब यहाँ नदी कहना चाहती है अगर मैं नहीं रहूंगी या फिर नदियाँ ही नहीं रहेगी, कवि देखो ये आत्मकथन जैसा भी है और वो कवि उनको कंपेयर कर करके भी बोल रहे हैं, तो यहाँ दोनों का एक मिश्रण है जो कविता को बहुत सुंदर बना देता है। यहाँ आत्मकथन भी है, मतलब बायोग्राफी भी है और ऑटोबायोग्राफी भी है, और दोनों मिलकर इस कविता को बहुत ही सुंदर बना देती है। इस पद्य में कवि कहना चाहते हैं अगर नदियाँ ही नहीं रहेगी, इफ देयर विल बी नो रिवर्स देन देयर विल बी नो सी, क्योंकि आप भी जानते हो ढेर सारी नदी मिलकर ही एक समुद्र बनाती है, क्वेश्चन, या फिर कोई भी खाड़ी वगैरह बनाती है। जैसे बे ऑफ बंगाल में आप जानते हो कितनी सारी नदियां आकर मिलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड वॉट एवर, ढेर सारी नदियां आके मिलती है, तब जाकर बे ऑफ बंगाल इतना बड़ा सा खाड़ी बनता है। फिर इंडोनेश, तो ये सब किससे बनते हैं? जो छोटी छोटी नदियां जो मिलकर बनती हैं उन्हीं से तो बनते हैं। और जब मैं नहीं रहूँगी तो ये जो छोटे छोटे नाले हैं जो आप देखो हमारे गलियों से, हमारे घर के गलियों से, रास्तों से निकलते, वो कहाँ जाके मिलेंगे? नदियों में मिलेंगे ना, और यही नदी उनको समुद्र पहुँचाएगी। तो अगर नदियाँ ही नहीं रहेंगी तो ये सब कैसे होगा? देखो यहाँ कवि एक सुंदर सा उदाहरण देना चाहते हैं, आप अपने सामान्य जीवन में समझ, जैसे अगर आपके पास पैसा हो, आपके पास पैसा कम है तो आपको बुरा लगता है कि पैसा नहीं है, और आपके पास अगर पैसा ज़्यादा है तो आपको समझ में नहीं आता कैसे खर्च करें, और फिर आपके ऊपर चिंताएं बढ़ जाती है कि इतने ज़्यादा पैसों को कैसे संभालें। तो यहाँ दोनों रूप से आपका ही अहित है। तो आपके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें सबको मिलकर इस सृष्टि के सारे नदियों को बचाना है, और यहाँ वही कवि कहना चाहते हैं। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अब इसमें इस पद्य में जो आखिरी पद्य है इसमें बहुत सुंदर सी बात की गई। इसमें ये कहा गया है कि जो झरने आप गिरते हो, देखो आप जब पर्यटन करने जाते हो आप मेनली वाटरफॉल्स देखते हो, उन्हीं वाटरफॉल्स को हम झरना कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा झरना है नायग्रा फॉल्स। तो ऐसे बहुत सारे, तो वही बोल रही है जो खुशहाली लोगों के नैनों में पड़ती है, जो उनको चक्षु से, जब आप अपने चक्षु से देखते हो झरना तो कितना सुंदर लगता है, वो मैंने बताया। और सरिता बनकर खेतों में फैलाई हरियाली रे, जी बिल्कुल यही कवि कहना चाहते हैं। फिर सरिता बनकर खेतों में फैलाई हरियाली, मतलब बोलना चाहते हैं सरिता बनकर मैंने हर जगह खेतों में हरियाली फैलाई। सरिता मतलब जो छोटी छोटी नाले जैसे आप बोल सकते हो, नाला गंदा होता है लेकिन वो छोटा सा रास्ता होता है, पासेज रहता है वाटर का, उसे मैंने खेतों में हरियाली फैलाई, मतलब हर जगह मैंने हरा हरा भरा किया। और खारे सागर मिलके, सारा सागर खारा होता है, खारा मतलब ज़्यादा नमकीला, मैंने दिया मिठाई रे, मिठाई मतलब देखो जब सागर में जब नदियाँ मिलती हैं तो सागर को जो एक अलग से प्रसन्नता आती है वो उसके लिए मिठाई जैसी होती है। ठीक है, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो आई रे, मतलब संपूर्ण कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि इस वातावरण से, जो वातावरण से चल रहा है, हम नदियों को दूषित कर रहे हैं उन्हें बचा लें। हमें नदी को दूषित नहीं करना है, हमें नदियों को बचाना है, क्योंकि यदि जल रहेगा, जल है तो कल है, जलमेव जलस्य संरक्षण अत्यावश्यकतम सुलभाम। समझ रहे हो? यहाँ शब्द संसार में आपको कुछ शब्द मिल जाएंगे और मैंने भी कुछ शब्दार्थ बताए हैं आपको पाठ समझाते समझाते, साथ ही साथ कविता समझाते समझाते, साथ ही साथ आपको देख लेना है यहाँ स्वाध्याय दिया हुआ है, स्वाध्याय आपको ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कृतियाँ सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मैं कविता यहीं ख़त्म करता हूँ, और मुझे विश्वास है आपको कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।